नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल खबर अच्छी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि हमारे समाज में ना बहुत ज़्यादा हंसी का कारण बना है। लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं इन बातों को बोल के, और वहीं हमारे बहुत सारे भाई इस बात को सुनकर ना लज्जित भी होते हैं। मतलब लज्जित मतलब उनकी इंसल्ट होती है। लेकिन मुद्दा ना बहुत गंभीर है और ये बात भी बड़ी गंभीर है, और आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि यार बात तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे भारत में अक्सर ये देखा गया है कि जो इंसान अच्छा काम करता है ना, उसका लोग मजाक ही बनाते हैं। पता नहीं क्या क्या उसके लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं। और इतना तो जब है कि आप यानी वो इंसान जो उसकी मजाक बनाता है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस बोल देना मुंह में से, बस बोल देना बिना सोचे समझे। अब मैं बात आता हूँ मुद्दे पर कि वो बात क्या है जो इतनी गंभीर है और इतनी ज़्यादा सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं इस चीज़ को। लोग मजाक मजाक बने हुए हैं इस चीज़ का। आपने भी ये सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से, और आपने भी कभी ना कभी किसी को ज़रूर बोला होगा कि सरदार तेरे 12 बज गए क्या। क्या बोला होगा? सरदार तेरे 12 बज गए हैं क्या। और लोग ऐसे जोक बना बना के बड़े हंसते हैं इन चीज़ों पर। लोगों ने बहुत जोक बनाया। होता क्या है कि लोगों को सच्चाई तो पता नहीं होती, बस बोल देना फटाक से। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की, बहुत बड़ी विडंबना है ये। आज मैं आपको बताता हूँ कि सरदार तेरे 12 बज गए ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, क्यों हंसते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि हंसते तो इसलिए कि लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस मुंह फाड़ देना। अब मैं बात आता हूँ कि सरदार, सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि सरदार है क्या। आप सरदार किसको मानते हैं? मैं या आप सरदार किसको मानते हैं? हमारे समाज में सरदार कौन है? सरदार को मतलब क्या पहचान है सरदार की? तो आप भी बोलेंगे और मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। मैं भी यही चीज़ जानता था कि सरदार तो वो हैं जो पगड़ी बांधते हैं मोटी मोटी और दाढ़ी रखते हैं, वो सरदार हो गए। आपकी भी यही सोच है ना जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिन्होंने मोटी मोटी पगड़ियाँ बांधी ऐसे करके और लंबी लंबी दाढ़ी रख ली तो वो सरदार हो गए। यार दाढ़ी तो बहुत लोग रखते हैं दुनिया में। आजकल तो बड़ा फैशन चला हुआ है, यंग यंग युवा लोग दाढ़ियाँ रख रहे हैं, तो क्या वो भी सरदार हो गए? नहीं ना। तो आज मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो सच्चाई है ना, वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या मसाला डालते हैं वीडियो पे। और मैं बताता हूँ देखने वालों को, सुनने वालों को ना ज़्यादातर मसाला ही चाहिए होता है। सच्चाई से तो वो लोग मुंह मोड़ते हैं, सच्चाई की तरफ हर कोई इंसान नहीं जाता। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आप वाकई एक सच्चे इंसान हैं और एक सच्चे देशभक्त हैं आप। मैं आपके लिए तालियां बजाता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप मेरे वीडियो को, जो मेरी सच्चाइयाँ, जीवन की सच्चाइयाँ होती हैं, जो दुनिया की सच्चाई होती है, आप उसको सुनने का हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं। आप बहुत बड़े विद्वान मानूंगा मैं आपको। अब सरदार होता क्या है मैं आपको बताऊं, सरदार की परिभाषा क्या है, सरदार है क्या। पहली बात तो आपको बता दूं कि सरदार किसी का भी नाम नहीं है। सरदार किसी का नाम नहीं है। जिनको आप सरदार मानते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं और दाढ़ी रखते हैं, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं सबके। वो सरदार नहीं होते, उनका नाम नहीं है सरदार, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। अब आप बोलेंगे यार ये बंदा बहुत थका रहा, बता नहीं रहा सरदार है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, सरदार वो है, सरदार, सर का मतलब शरीर या सर। हम भी बोलते हैं ना अपना सिर, सर बोलते हैं ना कि यार सर में चोट लग गई, ऐसा बोल देते ना। सर का मतलब सर, और दार का मतलब रस्सी। रस्सी जिससे हम लोग कुछ बांध देते हैं, या होता है ना एक मोटे मोटे रस्से होते हैं, रस्सियाँ होती हैं, रस्से। ठीक, सर और रस्सी दोनों को मिला के सरदार बनाया गया।
सर और रस्सी, तो रस्सी को उस जमाने में दार बोलते थे, दार, जिन्होंने हमको और आपको या हमारे पूर्वजों को बचाने के लिए फांसी पे चढ़ गए थे, जिन्होंने फांसी पे अपना सर लटका दिया था, अपना पूरा शरीर लटका दिया था रस्सी पर, जिनको सजाए फांसी दी गई थी, उस टाइम के हुक्मरानों ने उनका नाम रखा, उनके वंशजों का नाम रखा गया सरदार। आज भी होता है ना हमारे या आपके अड़ोस पड़ोस में कि एक गांव में या कहीं पर एक नाम निकल जाता है, जैसे आजकल हमारी दुनिया भर की जातियां बनी हुई हैं, उन्हीं नामों से जातियां बनी हुई हैं, वैसे ही जातियां बनी हुई हैं। तो सर और रस्सी को मिला के नाम हुआ सरदार। तो हम लोग, बहुत सारे लोग ये बोलने लगे थे उनके बच्चों को जिन्होंने बलिदान दिया था कि यार ये सरदार के बच्चे हैं, ये सरदार हैं ये लोग, होता है ना। तो सरदार का मतलब ये होता है जिन्होंने हंसते हंसते बलिदान दिया, अपने शरीर को, अपने सर को रस्सी के ऊपर टांग दिया था, उनको बोलते हैं सरदार। कोई पगड़ी बांधने से या दाढ़ी रखने से का कोई सरदार का कोई मतलब नहीं होता, वो एक सिख धर्म है। दूसरा, अब बोलते हैं सरदार तेरे 12 बज गए। क्यों बजते हैं भाई 12 तो सबके लिए बजते हैं, सबके लिए बजते हैं ना, 12, 1, 2 सबके लिए बजते हैं। तो ऐसा स्पेशली क्या है कि सरदार के लिए ही 12 बजते हैं। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? उन बेवकूफ़ लोगों को, बोलने वाले बेवकूफ़ लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है। आज मैं बताता हूँ कि सरदार तेरे 12 बज के क्यों बोलते हैं। मैं आपको कुछ समय पीछे लेके जाना चाहूँगा और आप मेरे वीडियो को जरूर देखें, जब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 17वीं शताब्दी में एक ईरान से एक लुटेरा चला था। लुटेरा, मैं उसको कोई बादशाह या शहंशाह या ताकतवर नहीं बोलूँगा, लुटेरा बोलूँगा, क्योंकि भारत में जब जब जो आक्रांता आया वो सिर्फ भारत को लूटने के लिए आया। चाहे लूटने के लिए उसने रास्ता कोई भी अपनाया हो, सदा भारत को लूटा लोगों ने। तो वैसे ही 17वीं शताब्दी में एक लुटेरा आया, ईरान से चला और ईरान से चलते चलते वो भारत में एंटर किया, जिसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। आप लोग हिस्ट्री पढ़ लेना। होता क्या, हमारे इतिहास को ना पूरा बदल दिया गया था, पता नहीं क्या क्या इतिहास में पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे ना, अब वो समय आया है कि धीरे धीरे सच्चाइयाँ निकल रही हैं। तो मैं भी सच्चाई को नहीं जानता था, मुझे भी ये सच्चाई अब मालूम पड़ी है, मैं भी आप ही की तरह था। अब वो लुटेरा आया जिसका नाम था नादिर शाह, और नादिर शाह आते आते वो दिल्ली पहुंचा और उसके साथ अपने बहुत सारे लुटेरे लेके आया। वो कहते ना एक ग्रुप था उनका बहुत बड़ा, और वो यहाँ दिल्ली आया। दिल्ली में उसने कुछ लोगों को और अपनी तरफ मिलाया। हर जगह होता है ऐसा, आज भी हो रहा है कि अच्छाई की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। जैसे मेरे वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, उनको मसाला चाहिए होता है। वैसे ही जब जब वो नादिर शाह दिल्ली में आया तो उसने अपना खौफ फैलाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए 22 मार्च सन 1739, दोबारा रिपीट करता हूं आपको, 22 मार्च सन 1739 को उसने मात्र 5 घंटे में, सिर्फ 5 घंटे के अंदर दिल्ली में लाखों लोगों को मार डाला था। ना उसने बच्चा देखा था, लुटेरों ने, उसकी फौज ने ना कोई बच्चा देखा, ना बूढ़ा देखा, ना जवान देखा, ना पुरुष देखा, ना महिला देखी। जो सामने आया उसको काटता हुआ चला गया वो पूरी फौज। 5 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली की सारी सड़कों पे सिर्फ खून ही खून था, लाशें थीं। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था उसने। सिर्फ किस लिए? अपना खौफ, अपनी ताकत लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को डराने के लिए। ठीक। और वो नादिर शाह एक नंबर का यास, एक नंबर का दारूबाज,
एक नंबर का मतलब हरामी इंसान था वो, बहुत बड़ा अय्याश आदमी था। तो उसका खौफ इतना फैल गया था भारत में कि अच्छे से अच्छा इंसान भी उसे टकराने से डरता था। तो उसकी हुकूमत ऐसी हो गई थी हमारे भारत के अंदर कि वो जहाँ से चाहे, जिसको चाहे, उसको उठवाकर अपने पास मंगा लेता था। तो उसकी अय्याशी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ उसके लुटेरे जाते थे, वहाँ चाहे किसी की बेटी हो जो सुंदर दिखती थी, उसने बोला हुआ था सबको कि जहाँ पर भी कोई भी औरत आपको सुंदर दिखे, उसको मेरे दरबार में लेके आना है। तो वो लोग जहाँ जहाँ जाते थे, वहाँ से चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी की बहू हो, ये मैं बिल्कुल कड़वा सच आपको बता रहा हूँ, किसी की भी बेटी सुंदर हो या किसी की बहू सुंदर हो, उसको उठाकर लाते थे और नादिर शाह के महल में छोड़ देते थे। और आप भी समझदार हैं और मैं भी समझदार हूँ कि नादिर शाह उनके साथ क्या करता होगा। बोलता कोई इसलिए नहीं था कि सीधा उसके यहाँ अगर किसी ने कुछ ही बोला सीधा मौत के घाट उतारता था। ये होता क्यों था? क्योंकि हमारे लोगों में एकता नहीं थी, इसलिए होता था। लोग आज भी एकता नहीं है यार, घर घर और गांव गांव और शहर से सब यही कहानियां हैं यार। अब बहन बेटी यार बहुत बुरा, मतलब मेरा पूरा दिमाग हिल जाता है इन चीज़ों को सुनकर और सोचकर। ये मैं टॉपिक पर आता हूँ कि सरदार तेरे 12 बज गए क्यों बोलते हैं। तो जब हमारे भारत के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो सिख धर्म के एक इंसान ने ये सोचा, सिख धर्म के एक इंसान ने ये सोचा कि यार ऐसा क्या किया जाए जो ये जो औरतों का जो यहाँ आना जाना, लड़कियों को जो उठाना वाला, ये ख़त्म होना चाहिए। तो उसने 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 40 ऐसे एक अपनी कमेटी बना ली। कमेटी मतलब एक ग्रुप बना लिया अपना, ठीक, जब ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि रात को जब उसके दरबार में उसके सैनिक छोड़ो, उसके जो दरबारी हुआ करते थे या उसके मेहमान हुआ करते थे, नादिर शाह हुआ करता था, वो कितनी औरतों के साथ खेलते थे, कितनी नहीं खेलते थे, तो उन्हीं को मालूम है। तो रात को क्या होता था कि जब शराब शवाब सबसे उनका पेट भरता था तो सो जाते थे वो लोग नशे में। तो इन्होंने क्या विचार लगाया कि इन्होंने अपना आइडिया लगाया, सिख धर्म के लोगों ने, कि यार रात को ना 12-1 बजे ये लोग सब मतलब सो जाते हैं, उस टाइम वो सोने का टाइम होता है, सबको नींद आ जाती है। तो ये उस टाइम इन्होंने आइडिया लगाया कि उस टाइम हम आक्रमण करेंगे जब ये सोए हुए होंगे। वैसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो सोते हुए को काटेंगे, मारेंगे और उसके बाद हम लोग इन पर जीत हासिल करेंगे। तो ये लोग 12 बजने के बाद ना नादिर शाह के जो सैनिक हुआ करते थे उन पर आक्रमण करते थे। और ऐसा करते करते इन्होंने कई बार, बहुत सारे बार इन्होंने आक्रमण किया रात को 12 बजे और 12 बजे के बाद, और बहुत सारे सैनिक उसके नादिर शाह के मार दिए थे इन लोगों ने। और जो हिंदू धर्म की जो वहाँ बेटियाँ और बहुएँ थीं नादिर शाह के पास, उनको सबको निकालना शुरू कर दिया था, उनको छुड़ाना शुरू कर दिया था। यानी जब भी जाते थे, जब भी वहाँ से छुड़ा के ले आते थे और उनको उनके घर पहुँचवा दिया जाता था। तो हमारे यहाँ के भारत के लोगों ने जब और लोगों ने ये सुना, तो कुछ लोग जानकर उस सिख धर्म का जो ग्रुप बना था उसमें वो ऐड होते चले गए, यानी उसमें जुड़ते हुए चले गए। तो वैसे सिख धर्म की एक फौज बन गई बड़ी सी। तो रात को होना क्या हुआ था कि रात को अगर जरा भी कहीं से शोर होता था ना, तो नादिर शाह के सैनिक या नादिर शाह सीधा बोलता था, देखो यार सरदार तो नहीं आ गए, देखो कि सरदार तो नहीं आ गए। तो नादिर शाह और उसकी जनता के, उसकी जो सेना के दिमाग में ये भय बैठ चुका था सरदार का
कि सरदार 12 बजे के बाद ही आएगा और कितने लोगों को मार के जाएगा पता नहीं। सच्चाई ये थी, हमारी बहन बेटियों को निकालने के लिए उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी थी, समझे। और जिनका हम और आप मजाक बनाते हैं कि सरदार तेरे 12 बज गए, समझे आप। इस चीज़ को समझो आप यार, अपने बच्चों को भी सुनाओ। ये आपको हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कहीं पर। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को भी वीडियो दिखाना जरूर। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है जो हमारे देश में हुआ है। तो ऐसा कर करके नादिर शाह को ख़त्म किया था हमारे सरदार लोगों ने। और नादिर शाह का एकदम मतलब उस नादिर शाह को ख़त्म ही कर दिया था। तो ये हमारे भारत के लिए उनका बलिदान था, समर्पण था सरदार लोगों का, या अपने लिए था। और आज हम और आप उन्हीं को मजाक बनाते हैं। जहाँ भी सरदार दिखे ना, उसको पूरा सम्मान देना आप। जहाँ भी हमारे सिख धर्म के भाई दिखते हैं उनको पूरा सम्मान देना आप, समझे आप। तो इसलिए मजाक मत बनाना। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बात तो इस टॉपिक में बहुत लंबी है। नादिर शाह कब मारा, कैसे मारा, वो भी मुझे सब मालूम है, लेकिन वीडियो बहुत सारा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि थोड़ी बहुत जानकारी है, सही है, अगर गलत है ना कोई जानकारी आपको गलत लगती है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखना जरूर, मेरी जानकारी के लिए, ठीक। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो सही है, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कोई जानकारी है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए वो सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि लोगों को ये सच्चाई पता चल सके। जय हिंद।